नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप लोगों को 2015 के बारे में 2015 के उस कानून के बारे में बताऊंगा, जिससे 2015 तक के सभी झोपड़े धारकों को, जो भी झोपड़पट्टी के रहवासियों को घर मिलेगा 2015 के कानून के हिसाब से। तो आप लोगों के मन में तो सवाल उठ रहा होगा कि महाराष्ट्र में तो ऐसा कोई कानून है नहीं, हमारे ये सारे सिर्फ 2000 तक वाले को ही देती है। तो कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1995 के जीआर से, जो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 1995 का जीआर निकाला था। अब उस जीआर के हिसाब से लोगों को घर मिलना था, लोगों को घर मिले। मुंबई में बहुत सारे के प्रोजेक्ट हुए, कंप्लीट इनकम्प्लीट। फिर एक नया जीआर आया 2000 का, 1 जनवरी 2000 तक के लोगों को घर मिलेगा। उसके बाद भी मुंबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए। फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया, दबाव आया, या गवर्नमेंट ने दरियादिली दिखाई। 1 जनवरी 2011 का एक जीआर निकाला। लेकिन 1 जनवरी 2011 का जो जीआर है उसमें कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि वो झोपड़ा स्ट्रक्चर किसका था, कब से था, और आपने वो झोपड़ा ख़रीदा है कि आप वहाँ शुरू से थे या कब आए। और उसके बावजूद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो गवर्नमेंट देगी, डिसाइड करेगी, वो आपको देना है। उसके बाद आपको 2011 तक की स्कीम में आपको घर मिलेगा। अब आते हैं मेन सवाल, जो 2015 वाला है। ये कहाँ से आया? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ अनाउंस की नहीं अभी तक। तो ये समझने के लिए आपको पहले देश का माहौल समझना होगा। हमारे देश में एक सरकार है जिसका एक प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी जी। अब नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्लियर कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि देश में एक पॉलिसी होनी चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक प्रावधान। तो इस लॉजिक को आप समझते हुए इस प्रिंसिपल को समझिए। 1 जनवरी 2015 तक के झोपड़े धारकों को घर मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद गवर्नमेंट बोल रही है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, ये बहुत से इलाकों में लोगों को घर मिले हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। आपको जहाँ आप हो वहाँ नहीं मिलेगा, आप बाइंडिंग नहीं हो। समझ रहे हो आप? तो जिस किसी को भी लगता है कि भाई मैं 2011 के बाद का हूँ, मुझे यार 2015 वाली स्कीम में घर मिलना चाहिए, तो हमारे पास उस ऑर्डर की कॉपी है। जिस किसी को भी वो कॉपी या गाइडलाइंस चाहिए, हमसे मदद की उम्मीद रखता हो, हमारी टीम से आके संपर्क करें। हम उनको गाइड करेंगे, उनकी मदद करेंगे, और 2015 वाली स्कीम में तहत महाराष्ट्र में, जो कि अब तक नहीं लागू हुआ है, हम लागू कराने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, 2015 तक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।